अक्षरों को सही उच्चारण के साथ ना बोल पाना या शब्दों में अक्षरों का सही उच्चारण नहीं कर पाना, दोनों ही अलग अलग बातें हैं। तो अपने नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर ऑफ स्पीच आदित्य वर्मा, जोधपुर से। और आशा करता हूं कि पुराने वाले वीडियोस आपने देखे होंगे। बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात कर ली है कि पर्टिकुलर साउंड्स को कैसे हम इम्प्रूव कर सकें, कैसे हम अपने आर्टिकुलेटर्स को मूव कर सकें और फिर उनसे कैसे साउंड निकलेगा। तो दो चीज़ें इसमें हैं जो थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप की हैं, या आप कह लो कि एक दूसरे से मिली हुई हैं। जैसे कभी कभी शिकायत ये रहती है कि बच्चा मेरा अक्षर बोलने जाता है, अक्षर तो सही बोल लेता है, लेकिन जब वो उस अक्षर को शब्द के साथ बोलता है तो वो गड़बड़ निकलता है। जैसे अब बच्चे को बोलना है का, तो वो का तो सही बोलेगा, लेकिन जब उसको कटोरा बोलना होगा तो वो टटोरा बोलेगा, या कबूतर की जगह टबूतर बोलेगा, तबूतर बोलेगा। तो का पर्टिकुलर सिंगल साउंड है, वो सिंगल साउंड को तो सही बोल रहा है, लेकिन जब उसको शब्द के साथ ऐड कर दिया फिर उसको प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। तो इन दो चीजों को समझना है कि ये दोनों चीजें देखा जाए तो अलग अलग है, लेकिन ये आपस में जुड़ी हुई हैं। मेन कंसर्न और क्या रहता है कि मिस आर्टिकुलेशन या फोनोलॉजिकल जो एरर्स होते हैं वो और किन वजह से हो सकते हैं। तो मुझे लगता है एज अ पेरेंट्स आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है कि आपने तो ये ध्यान दे लिया कि बच्चे को मेरे बच्चे को या बोलने में दिक्कत है, सही शब्द नहीं बोल पा रहा है, लेकिन क्या उसे सुनाई देने में दिक्कत तो नहीं है। कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि एग्जैक्टली जब बच्चा हमारे पास आता है तो कंप्लेंट ये होती है कि मेरा बच्चा जो है शब्द सही से नहीं बोल पा रहा है, लेकिन एट द एंड कंप्लेंट क्या निकलती है कि उसकी हियरिंग सही नहीं है। तो उसके जवाब में क्या होता है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, नहीं तो हल्की सी भी आवाज पे सुन लेता है, तेज आवाज पे भी सुन लेता है, मोबाइल भी चला लेता है, बुलाओ तो आ जाता है, कोई चीज कमांड फॉलो करो तो दे देता है। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन हियरिंग की भी एक यूनिट है, एक क्राइटेरिया है कि इतने लिमिट के बीच में सुनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को मिस आर्टिकुलेशन या फोनोलॉजिकल एरर्स हैं, शब्द बोलने में कुछ तकलीफ है, तो एक बार हियरिंग एवेल्युएशन कराना बहुत जरूरी है। हियरिंग एवेल्युएशन का मतलब हो गया कि हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि बच्चा कितनी लिमिट पे सुनता है। क्योंकि नॉर्मली बच्चे कैसे सीखते हैं, हमें देख के सीखते हैं, हम आसपास के माहौल को सीखते हैं, अपने एज ग्रुप वाले बच्चों के साथ बातचीत करते हुए, खेलते हुए सीखते हैं, मतलब सुन के सीखते हैं। अगर वो चीज सही तरीके से, सही क्लैरिटी के साथ नहीं सुनेंगे तो फिर वो शब्द या अक्षर कैसे निकालेंगे। चलो अक्षर भी निकाल लेंगे, लेकिन अक्षरों को मैच करके मिला के शब्द कैसे निकालेंगे। तो ये वाला काम भी बहुत जरूरी है कि क्या बच्चे की हियरिंग कैपेसिटी जो है, या हियरिंग है वो नॉर्मल लिमिट्स में है कि नहीं है। नॉर्मल लिमिट्स मतलब -10 to 25 dBHL के बीच में है। इसके लिए 2 टेस्ट हैं, वो आपको कराने होंगे। उन 2 टेस्ट की चर्चा हम बाद में करेंगे कभी किसी नए वीडियो में। तो पहली चीज तो हो गई, हियरिंग बहुत जरूरी है। हमें हियरिंग तो देखनी है कि बच्चे की क्या, मेरे अगर बच्चे की हियरिंग आपको लगता है सही भी है, फिर भी आप एक बार रीटेस्ट कराएं। एक अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट से मिलें, आसपास में जो भी आपके ऑडियोलॉजिस्ट हो आप उनके पास जाएं और पहले आप हियरिंग टेस्ट कराएं। हियरिंग टेस्ट में अगर नॉर्मल होता है, नॉर्मल आ रहा है तो अच्छी बात है। अपने को तो अंदर लेके चलना है कि मेरा बच्चा नॉर्मल है ही है, लेकिन एक बार जो मशीनरी सिस्टम है उससे पता चल जाए कि नॉर्मल है। दूसरा, हमें क्या करना है कि बच्चे के साथ कई सारे तरीकों से कम्युनिकेशन करना है। मतलब आपको जेस्चर का भी यूज करना है, क्या वो जेस्चर समझ पा रहा है। आपको क्यूज के साथ भी यूज करना है, फोनेमिक क्यूज भी देने हैं, आपको सिमेंटिक क्यूज भी देने हैं। मतलब आपको कोई वर्ड जैसे आपने दिया तो वो क्या बच्चा उस वर्ड के बारे में डिस्क्राइब कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जैसे मान लो आपने बोला कि पंखा, तो अब पंखा सुन के उसके दिमाग में सेंटेंस बन रहा है नहीं बन रहा है, टूटे फूटे ही सेंटेंस बने, लेकिन बन रहा है नहीं बन रहा है कि पंखे में 3 पर होते हैं, लाइट से चलता है, हवा देता है, ऐसे करके सेंटेंस बन रहा है नहीं बन रहा है। क्योंकि जब तक वो सेंटेंस बिल्ड नहीं करेगा, जब तक वो वोकैब जनरेट नहीं करेगा, तब तक वो शब्द बोलेगा नहीं, और जब बोलेगा नहीं तो क्लैरिटी होगी नहीं। आप कितनी भी प्रैक्टिस करा लें, हर एक साउंड की प्रैक्टिस करा लें, हर एक वर्ड की प्रैक्टिस करा लें, लेकिन बच्चा जब सेंटेंस को नहीं बोलेगा, जब अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं करेगा किसी भी माध्यम से, तब तक उसके शब्द या अक्षर या सेंटेंस या क्लैरिटी जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो कभी भी सही नहीं होगा। वो हमेशा तुतलाएगा,
हमेशा गलत शब्द का उच्चारण करेगा। जब तक आप प्रैक्टिस कराने बैठोगे तब तक तो वो सही बोलेगा, लेकिन जैसे ही कम्युनिकेशन वे में आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। कम्युनिकेशन वे में आने का मतलब है कि जैसे ही वो फ्लुएंसी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक फ्लुएंट टाइप में, कि हाँ कहीं मोनोटोनस नहीं है कि मैं रुक रहा हूँ, या मेरी स्पीच थोड़ी सी अजीब लग रही है, कि मेरे को लग रहा है कि कहीं प्रॉब्लम है। तो एक बिल्कुल अच्छी स्पीच में या अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के साथ, फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, वर्बल एक्सप्रेशन के साथ बात तभी करेगा जब उसके अंदर सही शब्द या सही अक्षर बोलने का कॉन्फिडेंस होगा। और वो कॉन्फिडेंस कैसे होगा? ज्यादा बातचीत करने से, ज्यादा चीजों को डिस्क्राइब करने से, हर एक पर्टिकुलर वर्ड पे या हर एक पर्टिकुलर आसपास में जो चीजें हैं उनके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसा भी होता है कि ये तो जिद करता है, ये तो बात ही नहीं करता, या तो ये चीज, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी पर्टिकुलर वे में लेके चलो कि नहीं इस चीज के बारे में बताओ। नहीं, आप खेलते हुए, होमवर्क कराते हुए, किचन का काम करते हुए, कुछ भी करते हुए आप नॉर्मली भी उससे चीज़ों को बात करते रहोगे तो वो बोलता रहेगा, और तभी उसकी त्रुटियां आपको पता चल पाएंगी। तभी आप एग्जैक्टली क्लिनिक पे एक्सप्लेन कर पाओगे, जब आपका जो स्पीच थेरेपिस्ट है उसको आप बता पाओगे, उसी हिसाब से वो प्लान बना पाएगा, फिर जाके कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखेगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, और नए वीडियो में हम हियरिंग पर डिस्कशन करेंगे कि हियरिंग क्यों जरूरी है स्पीच के लिए। और ये हियरिंग, मान लो किसी का हियरिंग डिसेबल है, या हियरिंग की लिमिट्स जो नॉर्मल लिमिट्स है उससे वो ऊपर की डेसिबल पे सुनता है, फिर हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।